अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप खैर आफ़ियत होंगे। जैसे आपसे वादा किया गया था और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से कंप्लीट किया है कि 9th और 10th क्लास के जो आपसे नोट्स का वादा किया गया था, बस 9th बायोलॉजी रह गया। वो भी इंशाल्लाह ताला जो है वो कल या परसों से, जैसे ही थोड़ी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक होती है तो मैं इंशाल्लाह ताला सारे अपलोड कर दूँगा चैप्टर विद इन 10 डेज़ इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आज जो है आखिरी चैप्टर है। और मैं जैसे लास्ट वीडियो में कह चुका हूँ कि चैप्टर नंबर 17 और 18 का इस पर मैक्सिमम 4 सेकंड का पेयर बनेगा। तो काइंडली आपने 17-18 चैप्टर को फुल याद करना है। अगर नहीं करते एटलीस्ट जो मैंने क्वेश्चन किया वो आपने ज़रूर कर लेने हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। चैप्टर नंबर है 18, 10th क्लास की बायोलॉजी का, फार्माकोलॉजी चैप्टर का नेम है। शॉर्ट क्वेश्चन जी, पहला डिफ्रेंशिएट बिटवीन फार्माकोलॉजी एंड फार्मेसी। फार्माकोलॉजी और फार्मेसी में क्या फ़र्क होता है ये पूछा जाता है। जस्ट डेफिनेशंस की हद तक है। फार्मेसी की कोई डेफिनेशन नहीं, असल में ये एक प्रोफेशन का नाम है। सेकेंडली डिफाइंड ड्रग, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेडिसिनल एंड एडिक्टिव ड्रग्स। ड्रग क्या होती है और इसकी जो 2 टाइप्स हैं बेसिक, मेडिसिनल और एडिक्टिव, ये क्या होती है, इनकी डेफिनेशन और इनकी जो एग्जांपल है, मैरिजुआना, एस्पिरिन, कोई भी एग्जांपल आपने ज़रूर मेंशन करनी है। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है जी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनाल्जेसिक्स एंड एंटीबायोटिक। एनाल्जेसिक पेन किलर्स को कहते हैं, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, पैनाडोल, ब्रूफिन इसकी एग्जांपल्स हैं। और इसी तरह आपने एंटीबायोटिक की डेफिनेशन एग्जांपल लिख देनी है। लास्ट में जो चैप्टर के हैं एंटीबायोटिक एंड ग्रुप्स में वो लिखनी है जी, स्टार्ट वाली नहीं लिखनी, वो इनकम्प्लीट है। फोर्थ है जी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिसइंफेक्टेंट्स एंड एंटीसेप्टिक। डिसइंफेक्टेंट जो नॉन लिविंग सरफेस पे यूज़ होते हैं, फिनाइल, डिटोल, जबकि एंटीसेप्टिक जो लिविंग सरफेस पे यूज़ होते हैं, दैट इज द टिंक्चर ऑफ आयोडीन। एग्जांपल के साथ मेंशन करना है जी। फिफ्थ है जी, व्हाट आर सीडेटिव्स। डायज़ेपाम इसकी एग्जांपल है। और एडिक्टिव ड्रग्स का जो फर्स्ट ग्रुप है 2 लाइनें जो है वो आपने कंप्लीट मेंशन करनी है। 6 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन नारकोटिक्स एंड हेलोसिनोजेंस। क्या है हेलोसिनोजेंस, किस बॉडी के पार्ट के ऊपर ही हमारे एक्ट करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर। इसी तरह जो है नारकोटिक्स हैं वो किस पे एक्ट करती हैं, क्या होती हैं, और दोनों की एग्जांपल जो कि आपकी बुक में गिवन है। 3 डिफरेंस एटलीस्ट लिखने हैं। 7th है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मैरिजुआना। मैरिजुआना जिसे उर्दू में हशीश का लफ्ज़ दिया जाता है, क्या है, किस पौधे से ली जाती है, क्या ये हमारे ऊपर बुरे असरात छोड़, इसके हमारे सामने 1-2 लाइनें लिखनी है। देन 8 है जी, व्हाट इज़ सोशल स्टिग्मा। एक मुमकिन सा शॉर्ट क्वेश्चन, लाहौर बोर्ड में खासा रिपीट नहीं हुआ लेकिन डिफरेंट बोर्ड में आ चुका हुआ है। 9 है जी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रॉड एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के पास ब्लू बॉक्स में लिखा होगा कि ब्रॉड ज़्यादा असर करने वाली, ज़्यादा बीमारियों पर असर करने वाली, नैरो कम बीमारियों पर असर करने वाली मेडिसिन के जो फ़र्क करे एग्जांपल देनी है, बुक में गिवन है। देन 10 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन बैक्टीरियासाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। साइडल किल, स्टैटिक रोकना। तो बैक्टीरियासाइडल किस तरह जो जरासीम को किल कर रही है, स्टैटिक किस तरह जरासीम की ग्रोथ को रोकती है, इसकी भी एग्जांपल एंटीबायोटिक के ग्रुप्स में आपको मिल जाएगी। 11 शॉर्ट है जी, डिफरेंट राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कैसे डेवलप करते जा रहे हैं, किस वजह से हमें जो है वो वक्त के साथ साथ एंटीबायोटिक की कंपोजिशन चेंज करनी पड़ी, जनरेशन बदलनी पड़ी, इस हवाले से आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन करना है। देन 12 है जी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन क्या है और एंटीबॉडी क्या है, दोनों में आपने डेफिनेशन एग्जांपल लिखनी है, आपको वैक्सीन एंड मोड ऑफ एक्शन में से मिल जाएगी। लास्ट है जी शॉर्ट, व्हाट इज़ वैक्सीन, हु प्रपोज इट फर्स्ट। वैक्सीन क्या है और इसकी टर्म सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस की, किसने इस टर्म्स को और इसको मेथड को यूज़ किया, उसका नाम और डेट बतानी है आपने। वक्त ज़ाया किए हुए लॉन्ग की तरफ पढ़ते हैं जी। मस्ट लॉन्ग आने हैं, वैसे टोटल 6 से 7 लॉन्ग बनते हैं लेकिन 4 ऐसे हैं जो आपने याद कर लेने जी। इन्हीं 4 में से मेरा यकीन है, मेरा दावा है इंशाल्लाह ताला ने चाहा तो यही लॉन्ग हर बोर्ड में रिपीट होंगे। तो पहला लॉन्ग है जी, डिफाइन वैक्सीन, राइट इट्स मोड ऑफ एक्शन। वैक्सीन क्या है और उसका मोड ऑफ एक्शन कंप्लीट, और इसकी थोड़ा सा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो भी थोड़ा मेंशन करना ताकि थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाए। और बूस्टर शॉर्ट साइड से बॉक्स से बताना चाहे तो वो भी ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है जी, डिस्कस डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम विच ड्रग्स आर ऑब्टेन। ड्रग के डिफरेंट सोर्स हैं, ये बेसिकली मेडिसिनल ड्रग्स है जी। ड्रग फ्रॉम प्लांट, ड्रग फ्रॉम एनिमल, ड्रग फ्रॉम फंजाई, ड्रग फ्रॉम बैक्टीरिया एंड सिंथेटिक ड्रग। ये पॉइंट आपने मेंशन करने 500 के 5 और ड्रग्स या मेडिसिनल ड्रग्स की डेफिनेशन भी लिखनी है। थर्ड है जी, व्हाट इज़ एंटीबायोटिक, डिस्क्राइब इट्स ग्रुप। एंटीबायोटिक की डेफिनेशन बैक्टीरियासाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक की, और इसके 3 जो ग्रुप हैं, सेफलोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन, सल्फोनामाइड, ये तीनों आपने बयान करने हैं। लास्ट लॉन्ग है जी, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ एडिक्टिव ड्रग्स। एडिक्टिव ड्रग्स की जो 3 टाइप्स आपकी बुक में,
सीडेटिव, नारकोटिक्स, हेलोसिनोजेंस और उसकी आगे फर्दर एक सब टाइप कॉमनली नेगेटिव यूज़ जनरली मैरिजुआना। तो आपने तीनों टाइप्स को डिटेल में बयान करना है। होपफुली ये पूरे नोट्स आपके लिए जो है वो काम आएंगे और आगे भी जो बच्चे इंशाल्लाह ताला इस सिलेबस को पढ़ेंगे जो कि शायद 2024 में चेंज हो जाए, तो ये 1 साल के लिए इफेक्टिव रहेगा इंशाल्लाह ताला। शायद हो सकता है काफ़ी सालों के लिए इफेक्टिव, तो आपने इसको अच्छे से यूज़ करना है और एक्सरसाइज को एक बार देख लेना। उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा।